वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है जो शाम 6 बजे डेली डाला जा रहा है। उसका ये अगला पार्ट है। इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराया जाएगा और जो भी लड़का 50 में से 35 से 40 के आसपास क्वेश्चन सही बना रहा है यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। अगर आप तैयारी करते हैं दरोगा का तो टेस्ट बनाएं और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पहला कथन दिया है कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धगिनी कहा गया है। ये बात सही है, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धगिनी कहा गया है। अगला दिया हुआ है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है और तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। जो बात गलत है क्योंकि मोक्ष और मृत्यु दोनों की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, न कि मृत्यु की चर्चा उपनिषद में है, यानी ये कथन गलत दिया गया है। आगे दे रहा कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प एक इसमें सत्य दिया हुआ है एक, तो केवल एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि सातवाहन शासक जो था सातकर्णी वन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो ये सातवाहन शासक था सातकर्णी प्रथम और इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है ये क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा ये रानी नागरिका के नावाघाट अभिलेख से मिला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। सही यानी गलत कथन का बात कर रहा है। जो हर्षवर्धन था उसके शासनकाल में के संदर्भ में कौन सा जो इसमें मिलान है वो गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है मंडी जो प्रधान सचिव था ये तो सही है। अवंती जो था ये विदेशी था और सिंहनाद जो था वो प्रधान सेनापति था ये भी सही है। यहाँ पे दिया कुंतल जो गज की सेना का प्रधान था, जो बात गलत दिया हुआ है क्योंकि कुंतल जो था वो अश्वरोही जो घोड़ा होता है उसकी सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा क्योंकि यहाँ पे गलत कथन का बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि लोकेश्वर शतक की रचयिता। तो लोकेश्वर शतक जो है इसके रचयिता हैं कौन है बाबू। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपको बर्जदत्त। कौन है बाबू, तो बर्जदत्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। और जो बर्जदत्त थे ये पाल शासक देवपाल था, इसी के संरक्षण प्राप्त था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगमकालीन चीर शासकों की प्रतीक चिन्ह क्या थी। जो संगम काल था उसमें जो चीर शासक थे उनके जो प्रतीक चिन्ह क्या थी यही बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उनका जो प्रतीक के चिन्ह था वो धनुष था। क्या था बाबू, धनुष से। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध हुआ था। जो महात्मा मोहम्मद गोरी जो था उसका जो अंतिम विजय अभियान था वो किस जाति के विरुद्ध हुआ था ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो खक्खर जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, तो खक्खर जाति के विरुद्ध 1205 में अपना अंतिम अभियान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वहाँ का शासक था हम्मीर देव। कौन था, हम्मीर देव था। ये कब हुआ था रणथंभौर आक्रमण, तो 1301 में किया था। कब किया था, 1301। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी दुर्गावती थी वो कौन थी। तो याद रखिएगा वो थी आपको मंडला गढ़कंटा की। कहाँ की थी बाबू, तो मंडला गढ़कंटा की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। और ये कब की थी, तो 1564 में की थी। कब, 1564। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है। कौन सा, तो दुबला हाली प्रथा का बात कर रहा है। तो दुबला हाली प्रथा प्रचलित कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो याद रखिएगा ये कौन सा विद्रोह था। तो ये आपको विद्रोह था बाबू, विद्रोह कौन सा था, तो पाबना विद्रोह। जो पाबना विद्रोह था वहाँ के जो विद्रोही थे उनका कहना था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के ही रैयत होना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पाबना विद्रोह का बात है तो ये 1873 से 76 के बीच बंगाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें और विद्रोह दिया हुआ जैसे नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था।
दक्कन विद्रोह कब आता है तो दक्कन विद्रोह जो हुआ था 1874-75 महाराष्ट्र और पूना में हुआ था। एका आंदोलन कब आता है तो 1921-22 में अवध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है। यहाँ पे समाचार पत्र और संपादक दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य नायक मोहम्मद अली, जो बात गलत है क्योंकि मुख्य नायक जो समाचार पत्र था वो B.R. अम्बेडकर का था। किनका था तो B.R. अम्बेडकर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद अली का अगर समाचार पत्र पूछेगा तो कामरेड और हमदर्द जो था वो मोहम्मद अली का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कौन सा गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा उस समय जो था वो था लॉर्ड लॉरेंस था। कौन था बाबू लॉरेंस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। कब हुआ था 1866। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था। तो हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था। ये महात्मा गांधी का बुक है और ये लिखा गया था 1909 में। कब लिखा गया था बाबू तो 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। तो आज़ाद हिंद रेडियो किसने शुरू किया था तो सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस देश में, तो कौन सा देश में बाबू तो जर्मनी में। कहाँ पे जर्मनी में किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 1942 में जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इनाम आयोग 1852 में गठित किया गया था और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था बाबू तो ये उसका उद्देश्य था भूमि संबंधित विवेचना था। किसे भूमि से संबंधित था इनाम आयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है। कौन सा तो शिवालिक हिमालय की सबसे निचली जो परत है उसकी शिवालिक कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति किस युग में हुई है। तो याद रखिएगा इसका जो युग है वो है आपको प्लायोस्टीन काल। कौन सा प्लायोसीन काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सा प्रपात तो पांडव। और पांडव प्रपात बाबू कौन सा नदी पे है तो ये आपको केन नदी पे है। किस नदी पे है केन नदी पे है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है। यानी कौन सा जो मिट्टी होती है उसको जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो हो जाएगा वो होता है आपको बलुई दमोट। कौन सा बलुई दमोट। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है तो वो चिकनी जलोढ़ मिट्टी में होती है। चिकनी जलोढ़ में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बलुई दमोट में होती है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो जो वनस्पति होता है उसका विकास किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा जो वनस्पति होता है उसका विकास तापमान और नमी पे। किस पे तापमान नमी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो जो मीठा पानी का ये परियोजना है कल्पसर, और कल्पसर बोल रहा है कि किस राज्य में स्थित है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये कल्पसर जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है गुजरात। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राठी किस पशु की नस्ल है। ये राठी जो है कौन सा पशु का नस्ल है ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये गाय की नस्ल है। किसकी है बाबू तो गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का बात कर रहा है भारत में। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। कौन है बाबू उड़ीसा सबसे बड़ा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पादक होता है, एक होता है संचित भंडार। तो सबसे ज़्यादा उत्पादित में तो उड़ीसा है, 2 नंबर पर झारखंड है। लेकिन वही बात करें कि संचित भंडार में सबसे ज़्यादा झारखंड के पास है, उसके बाद उड़ीसा, तब छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर का संबंध है तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है बाबू। तो याद रखिएगा ये ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है ध्वनि प्रदूषण से है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। तो जो 2011 का जनगणना हुआ था अभी तक वही चल रहा है, उसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन सा राज्य किया था तो वो राज्य किया था मेघालय। कौन किया था सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और सब मेघालय के बाद हुआ था अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पर बिहार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इरूला जनजाति निवास करती है। तो इरूला जनजाति कहाँ पे निवास करती है तो इरूला जनजाति आपको तमिलनाडु में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा
किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कौन सा बात कर रहा है? कान्हा किसली का बात कर रहा है, तो कान्हा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि झागोर किस राज्य का लोक नृत्य है? झागोर का बात कर रहा है, और झागोर लोक नृत्य जो है ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का नृत्य है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी असत्य कथन का बात कर रहा है। इधर परियोजना दिया है, इधर नदी दिया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग बाबू। यहाँ पे दिया हुआ है इडुक्की परियोजना पेरियार पे है, सही बात है। शारदा परियोजना गोमती पे है। नाथपा झाखड़ी परियोजना गोदावरी पर दिया हुआ है। जो नाथपा झाखड़ी परियोजना जो है ये सतलज नदी पे है। किस पे है बाबू? सतलज। और गलत कथन का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पायकारा जलप्रपात किस राज्य में? कौन सा? पायकारा। तो पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है बाबू? तो याद रखिएगा ये आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था अवस्थित है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था का बात कर रहा है, जो ये नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक, यहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर्स भी ऐड किया गया है, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो याद रखिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो है अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो है पीटी उषा। कौन है बाबू? पीटी उषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो सितरंग जो आया था ये बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण कौन सा देश किया है? तो सितरंग का नामकरण जो किया है वो कतर किया है। कौन किया है? कतर। अगला क्वेश्चन है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको पुडुचेरी में किया गया है। कहाँ पे? पुडुचेरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वोस्तक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच होता है? तो वोस्तक जो अभ्यास होता है कौन सा दो देश के बीच होता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वोस्तक अभ्यास जो है ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो रूस द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। ये थल सेना द्वारा आयोजित है, इसमें दो राज्य नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत देशीय है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान अमेरिका प्राप्त हुआ है, वही भारत का स्थान क्या है पूछ रहा है। तो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 था उसमें प्रथम अमेरिका था, और भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान जो था वो चौथे स्थान पे था। कितने नंबर पे था बाबू? तो चौथे स्थान। अगला क्वेश्चन है कि दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई नई सुपटेक पहल है? तो दक्ष किसके द्वारा शुरू किया गया है बाबू? तो दक्ष शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये भारत की पहली है, याद रखिएगा इसको, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य, जो शुक्र मिशन है इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। कब? 2024। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी का क्षेत्र का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो वो आपको मिला है बद्री नारायण को। किनको मिला है? बद्री नारायण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उनकी जो कविता थी तुमड़ी के शब्द, उसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ भी गलत कथन का बात कर रहा है, और गलत कथन का बात कर रहा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है। महाकवि 11 सितंबर, सामाजिक न्याय दिवस दिया हुआ है 16 सितंबर। जो सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर तमिलनाडु मनाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? यहाँ का राज्य का बात कर रहा है, और ये राज्य है आपको उड़ीसा। किसको मिला है बाबू? तो उड़ीसा को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल उप विजेता, यहाँ पे विजेता का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उप विजेता का बात कर रहा है, और उप विजेता जो था वो था आपको बाबू कौन था? तो स्टेफनोस सितसिपास था। कौन था बाबू? स्टेफनोस सितसिपास था। तो बताओ कि विजेता कौन था? तो विजेता पुरुष एकल का जो था वो नोवाक जोकोविच था। कौन था बाबू? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का था वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता था, और यहाँ उप विजेता जो था वो स्टेफनोस सितसिपास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं। तो द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है बाबू? तो इसके लेखक जो हैं वो शेखर पाठक हैं। कौन है?
शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपको किया गया है इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर। राइट आंसर ऑप्शन बी डी। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो किसके प्रतिनिधि थे? तो याद रखिएगा संविधान सभा के सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, ना कि किसी के प्रतिनिधि थे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज का अंतिम क्वेश्चन है कि शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य है। किससे तात्पर्य है बाबू? तो याद रखिएगा ये आपको लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।